इंसदाद दहशत गर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। दहशत गर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कोयटा में अमन अमान से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशत गर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, रियासत ने कायम रहना है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। नेपरा परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर ने इजलास की सदारत करते हुए बताया कि चेयरमैन नेपरा का मौक़िफ़ है कि ऐसा करने से अथॉरिटी का फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होगी। ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल ने कहा है कि जितना नुकसान नेपरा ने मुल्क को पहुंचाया है किसी इदारे ने नहीं पहुंचाया। नेपरा की हिदायत पर ही सारिफिन से मीटर रेंट वसूल किया जा रहा है। नेपरा ने ऑडिट करवाने पर हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है। रमजान की खूबसूरत सातों में ईमान ताज़ा करने वाले लम्हात, दिल को छू लेने वाले मनाजिर। सहरो इफ्तार GTV न्यूज़ के साथ खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमजान अवामी तवज्जो का मरकज। उलमा कराम की इफ्तार से कबल माह मुक़द्दस के हवाले से भरपूर गुफ्तगू। तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। 18 रमज़ान मुबारक की नशरियात आप देख सकेंगे YouTube और GTV की वेबसाइट्स पर। साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड का जुर्माना आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी माफ नहीं। पुरानी कहानी को एक मरतबा फिर दोहराया गया है। मामला 10 साल पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा कर दिए थे। हसन नवाज के कानूनी ज़राए का दावा। मजीद कहा कि तकरीबन 6 बरस बाद HMRC ने उस वक्त के टैक्सेस पर इंक्वायरी शुरू कर दी। HMRC को कानूनी तौर पर इंक्वायरी करनी ही नहीं चाहिए थी। मखसूस वक्त गुजरने के बाद हसन नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया था कि अब महकमा टैक्स का टैक्स तलबी का मुतालबा दुरुस्त नहीं। रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है। ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रख कर उड़ा देते। बानी PTI से मुलाकात के केसेस के मामले में कॉज लिस्ट मंसूख करने पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के सख्त रिमार्क्स। कहा, रियासत ने अना की जंग जीतने का फैसला कर लिया है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकातों के 20 से ज्यादा केसेस का लार्जर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस 2 माह बाद बरियत की दरखास्त दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौती की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गईं। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट वाज़ेह करता है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। इमरान खान को नहीं बुलाया गया, महमूद अचकज़ई नहीं आए, जो बलूचिस्तान की हकीकी क़यादत है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुल्क में कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कल के इजलास से दुनिया भर में गलत पैगाम गया। बानी PTI समेत बलोचिस्तान की असल क़यादत को इजलास में बुलाया जाना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। मोहसिन नकवी ने कहा है कि 2023 में यूनान कश्ती हादसे में 300 में से 262 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। 2024 में यूनान, मराकश, लीबिया कश्ती हादसात में 31 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे।
वजीर आजम वफ्द के हमरा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तानी सफीर ने जद्दा एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक गजा की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता के हालात भी ज़ेर गौर आएंगे। इलाकाई तरक्की समेत मुख्तलिफ तजारती उमूर पर भी बात होगी। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती और माशी ताउन बढ़ाना है। कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारा ख्याल था कि जो प्राइस है वो अब थोड़ी स्टेबल रहेगी। कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है। किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मिलके इस को एक ऐसा वायबल रास्ता निकालें। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत है ना होगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि कल दोबारा कीमत बढ़ी जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स मालकान और हुकूमत मिलकर इसका हल निकालें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी की कीमत पर एक सब कमेटी बनाई जा रही है। चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो होगी। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए अच्छी खबर। 23 मार्च को बिजली की कीमत में 8 रुपए फी यूनिट से कमी का ऐलान मुतवक्के। IMF से मंजूरी के बाद वजारत खजाना पावर डिवीजन बिजली की कीमत में मजीद 2 रुपए फी यूनिट से कमी के लिए इख्तियारात पर गौर कर रही है। कमी 1 अप्रैल से नाफिज होगी। सारिफिन को मई से कम बिल मौसूल होंगे। 8 रुपए फी यूनिट की मजमूई कमी में से 4 रुपए 73 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल एडजस्टमेंट होगी। मईशत की बहाली की तगदो, आलमी इदारों का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $102 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम आमदन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा।